वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड। फॉल फॉर मी मूवी एक्सप्लेन्ड। स्टोरी की शुरुआत होती है दो सिस्टर से, ऑडिटरीज लिली और वेलेरिया, जो मायाको में वेकेशन के लिए जाती हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन जब बड़ी सिस्टर लिली कुछ सीक्रेट फाइंड करती है तब कहानी ट्विस्ट लेती है। वेलेरिया एक फ्रेंच मैन मेन्यू के साथ 4 मंथ से रिलेशनशिप में होती है और दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है। वेलेरिया और मेन्यू का प्लान होता है एक बेड एंड ब्रेकफास्ट ओपन करने का, और उसके लिए वेलेरिया अपना एंसेस्ट्रल एस्टेट सेल करना चाहती है। लिली को शुरू से डाउट होते हैं, लेकिन जब वो एक हैंडसम क्लब ओनर टॉम से मिलती है तो उसका ध्यान उधर चला जाता है। वेलेरिया अपनी सिस्टर को खुश रखने के लिए हर कोशिश करती है, लेकिन साथ ही उसके हिडन प्लान्स एक्सपोज भी हो जाते हैं। लग्जरी एस्टेट, रेड कन्वर्टेबल और एक्सक्लूसिव लाइफस्टाइल के बीच शॉकिंग बात ये निकलती है कि वेलेरिया पहले ही मेन्यू के साथ डीपली इन्वॉल्व है और अपनी बहन से चुपके से उसके साथ फ्यूचर प्लान कर रही है। उसने लिली को बताया भी नहीं और डायरेक्टली एंगेजमेंट भी कर ली। लिली सिचुएशन को समझने की कोशिश करती है और कपल के साथ एक रात क्लब में चली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है चार्मिंग टॉम से। दोनों बैल्कनी पर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उसके अगले दिन ही लिली को वेलेरिया के क्रेडिट कार्ड और फाइनेंस इश्यूज का पता चलता है। जब वो सामना करती है, वेलेरिया क्लियर करती है कि उन्हें एस्टेट के डाउन पेमेंट इसी पैसे होगा। उसका प्लान है अपनी माँ की मेलोरियन लॉर्ड सेल करना, बेड एंड ब्रेकफास्ट के लिए फाउंड कलेक्ट करना। लिली नेचुरली अपसेट होती है क्योंकि उनका फैमिली एस्टेट उनका हेरिटेज की पहचान भी है। फिर भी उसने सोचने के लिए टाइम मांगा। इस बीच रियल एस्टेट एजेंट निक अनवॉल्ड भी एंटर करता है। निक सीक्रेटली टॉम पर प्रेशर डालता है कि वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट करे। दूसरे दिन लिली के एस्टेट पॉल के पास पाइप बस्ट होता है और टॉम हेल्प करने आता है। धीरे धीरे लिली और टॉम एक दूसरे के पास आ जाते हैं। टॉम के इन्फ्लुएंस में आके लिली अपनी माँ की प्रॉपर्टी सेल करने का सोचने लगती है ताकि वेलेरिया को सपोर्ट करे, लेकिन डाउट उसके माइंड में हमेशा घूमते रहते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद लिली को बिया मिलती है जो मेन्यू की क्रेजी एक्स निकलती है। माना एक और लड़की को बेवकूफ बनाया था, उसके साथ गर्लफ्रेंड बन के उसकी सेविंग्स बर्बाद करवाई थी और प्लान बनाया था हाउस लेने का। उस लड़की ने अपनी कहानी बताई जो काफी डिस्टर्बिंग थी, लेकिन वेलेरिया उस स्टोरी को झूठ समझती है। ये सब देखकर बड़ी बहन लिली खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। धीरे धीरे उसको पता चलता है कि उसके पीछे एक बड़ा स्कैम है जिसका मास्टर प्लान निक ने बनाया होता है, और सबसे बड़ा सच ये था कि टॉम भी इस सच में शामिल था। वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व था। ये जानकर लिली अपने टॉम के रिश्ते पर डाउट करने लगती है, लेकिन फिर एक लाइटनिंग स्ट्राइक के वक्त लिली और टॉम और क्लोज आ जाते हैं। उनका रोमांस शुरू होता है। पहले तो वो सिर्फ क्लब इनकाउंटर लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो रिश्ता गहरा हो जाता है। जब पता चलता है कि क्लब ओनर टॉम एक्चुअली लिली का नेबर भी है तो उसकी बॉन्डिंग भी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लिली को बाद में समझ आता है कि टॉम के साथ उसकी लव स्टोरी एक रैंडम चांस नहीं थी, बल्कि एक प्लान्ड स्कीम थी जो एक ग्रीडी एस्टेट एजेंट निक ने सेट की थी। उसकी माँ जो एस्टेट वेलेरिया और सिस्टर को इनहेरिटेंस में मिली थी, वो अब निक के हाथ में चली गई। लेकिन निक एक नॉर्मल एजेंट नहीं, उसकी वाइफ गैज़रियल एक अलग तरह का काम करती है। वो यंग मैन को ट्रेन करती है और फिर उन्हें रिच लेडीज के पास भेजती है ताकि उनसे पैसा निकाल सके। इसी तरह गैज़रियल ने माना को यूज करके वेलेरिया को एक गलत डील में फंसाया और स्टेट निक के पास आ गया। टॉम भी असल में गैज़रियल का टॉप एजेंट था। निक बार बार टॉम पर प्रेशर डालता था वो अपना काम करे, चाहे उसका मन हो या फिर ना हो। टॉम को अपनी सिचुएशन की वजह से स्कीम करना पड़ता है, लेकिन अंदर से वो गिल्टी फील करता है। जब उसका दिल लिली के लिए सच में धड़कने लगता है तो वो सोचता है और उसे डर भी लगता है कि कहीं वो उसे खो ना दे। लेकिन एक बात क्लियर है, जहाँ वेलेरिया और मानू का रिलेशन एक स्कैम पर बेस्ड था, वहीं टॉम और लिली का रिश्ता और जेन्युइन इमोशन पर बना होता है। इसलिए टॉम फाइनली डिसाइड करता है कि वो निक और गैज़रियल के खिलाफ खुद को एक्सपोज करेगा ताकि उनका गिल्ट प्रूव हो और वो लिली के साथ मिलकर उनके अगेंस्ट लड़ सके। चाहे लिली और टॉम का रिलेशन कॉम्प्लिकेटेड लगता हो, फिर भी एक होप बची होती है।
एक साल बाद जब लिली मोर्का वापस आती है, टॉम उसे वेलकम करने के लिए वहाँ होता है। कहानी उनके रिलेशन का क्लियर एंड नहीं देती, लेकिन एक नई शुरुआत का रास्ता जरूर नजर आता है। स्टोरी का मेन फोकस सिस्टर इनहेरिटेंस यानी मोर्का स्टेट पर भी रहता है। स्टेट यूनियन में फंक्शन नहीं होता, लेकिन लिली के लिए वो जमीन का एक सिंबल उसकी माँ का, जिसे उसने सिर्फ 16 साल की एज में खो दिया था। वेलेरिया तब सिर्फ 10 साल की थी, इसलिए उनका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था। उसका और उसके फियांसे जो उन्होंने प्लान बनाया था ड्रीम्स के लिए स्टेट सेल करना, लिली ऑलमोस्ट एग्री भी कर देती है। लेकिन टॉम के अप्रूवल उसको पता चलता है कि पॉवर्टी अंडरवर्ल्ड और निक को ऑफर सिर्फ एक स्कैम है। आखिर में पूरा स्कैम एक्सपोज हो जाता है। लिली को पता चलता है कि मैन और निक दोनों ने वेलेरिया के साथ वही ट्रिक रिपीट की थी जो पहले बा के साथ भी हुई थी। धीरे धीरे वेलेरिया भी अपने फियांसे को असली चेहरा देख लेती है और समझ जाती है कि ये एक धोखा है। जब सिस्टर टॉम की हेल्प मांगती हैं, सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। मानो वेलेरिया को किडनैप कर लेता है और एक क्लिफ पर कन्फ्रंटेशन होता है। मानो अपने फियांसे पर गन पॉइंट करता है। जब गैरेजियल निक की वाइफ स्टेट के प्रेशर पेपर्स लेकर आती है, तब लिली और टॉम वहां पहुंचती हैं। टॉम पहले प्रिटेंडेड पेपर वर्क साइन करता है, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रिक होती है एनिमीज को कंफ्यूज करने के लिए। फिर टॉम अटैक करके मानु का वेपन्स ले लेता है। इसी बीच लिली और वेलेरिया क्लिफ से नदी में जंप करके बच जाते हैं। टॉम किडनैपिंग की रिपोर्ट पुलिस को कर देता है और गैजरियल का बुरा इलीगल नेटवर्क एक्सपोज हो जाता है। बाद में टॉम अपना गिल्ट एडमिट करता है। उसको रियलाइज होता है कि उसने गलत किया और उसकी ये गलती है और अब वो अपनी लाइफ चेंज करना चाहता है। लिली के लिए वो खुद को सरेंडर करने तक को रेडी है। दिखाया जाता है कि एक साल बाद वेलेरिया अपने बेड एंड ब्रेकफास्ट बिजनेस शुरू कर लेती है, जो उसने अपने लॉस और रिकवर करके बनाया। टॉम भी उसके साथ दिखाया जाता है जैसे वो अपने पास्ट लाइफ छोड़कर एक नई बिगिनिंग में जा रहा हो। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।